अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स वाले पर जवानी। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस को लास्ट वीडियो के अंदर सीक्वेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है इसकी। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द वन प्रीसीडिंग इट इज कॉल्ड अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस अब इसको कहते हैं कि बेसिकली ऐसी सीक्वेंस जो एक फिक्स नंबर से ऐड होते हुए आगे मूव कर रही है उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है नंबर 4, 9, 14 एंड 19। अब अगर आप इसको नोट करें तो यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है और यहाँ भी +5 हो रहा है। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर से ऐड होके ये टर्म आगे बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये कहलाएगी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि एक फिक्स नंबर है जो ऐड करके इसको आगे मूव करवा रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला समझना जरूरी है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। यहाँ जो a है ये बेसिकली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को कहते हैं। मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म 4 है तो a की वैल्यू 4 हो गई। d जो होता है वो कहलाता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर दें, थर्ड टर्म को सेकंड से माइनस, मतलब आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस कर दें तो वो डिफरेंस देगा। जैसे कि यहाँ 9 और 4 अगर ले लें तो 9 - 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। एन क्या है बेसिकली फॉर एग्जांपल हमें 28 टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, तो एन की जगह मैं 20 पुट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसकी क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। पहला सवाल है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म 1, 5, 8 A12। तो A12 का मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू 12 है, क्योंकि फॉर्मूला होता है an, तो n से कंपेयर करें तो ये an की वैल्यू 12 हो गई। मतलब मुझे इस सीक्वेंस की 12वीं टर्म बतानी है, 12th टर्म बतानी है, वो कौन सी होगी। यहाँ पर a किसके बराबर हो गया, फर्स्ट टर्म a हो गया। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 5 - 1 4 किया तो डिफरेंस आ गया। ये मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बस आंसर निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। a की वैल्यू हमारे पास जो है A12 निकालना है। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, n जो है वो 12 है, 12 - 1 यहाँ से हमने देखा n12। d की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है 4। तो ये हो गया 1 प्लस 12 - 1 11 हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 + 44, ये आंसर आ गया 45। तो A12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 45 आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, -5, 4, 13 डॉट 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 A30। ठीक है, यहाँ पर a आपका ये हो गया। d कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर देंगे। ठीक है, या आप थर्ड को सेकंड से माइनस कर दें, सब जगह में d सेम आएगा। अच्छा, बहुत सारे सवाल हो सकता है, ऐसा सवाल भी है जिसमें आपको पहचानना पड़ेगी अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, तो उसके लिए हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अगर डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो हम कहते हैं ये अर्थमेटिक है। ज्योमेट्रिक की कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड टर्म 4 है, 4 लिखा माइनस, और जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब d की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक्स ना हो। A30 क्योंकि 38 टर्म निकालनी है, a की जगह -5 प्लस n की जगह आ जाएगा 30 - 1, और यहाँ आ गया मेरे पास 9। तो -5 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये -5 प्लस 262, आई थिंक 262 या 261 है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 29 मल्टीप्लाई बाय 9 261 बन रहा है। तो ये हमारे पास माइनस होकर आंसर आ जाएगा 256। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो आई होप ये क्लियर होंगे आप लोग को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपको हमें एक फॉर्मूला दे दिया गया है, यहाँ पर एक सीक्वेंस है जिसका फॉर्मूला मुझे n फॉर्म बना के दे दी गई है। अगर आपको याद हो n फॉर्म,
जो हमने सवाल अभी किया था प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस के अंदर, एन फॉर्म बनाई थी, सबसे पहला सवाल वही था। तो समझे ये एन फॉर्म बना के दे दी गई, कह रहा 5 टर्म बता दे इसकी, शुरू की 5 टर्म। तो यहाँ पहले एन की जगह 1 पुट करूँगा, तो 1, तो ये मेरे पास हो गई 1/3। फिर एन की जगह 2, तो A2, तो ये हो गए 1/5। फिर A3, अच्छा सॉरी ऊपर भी हमारे पास एन ही है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 2/5। यहाँ पे मेरे पास 3, तो ये 3/7 हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी एन है। एन की जगह 1 पुट किया तो 1 आया, फिर 2 पुट किया, 4 + 5 = 6, 7 ही हो गया। A4, तो ये 4/9 बन जाएगा, 2 4 8 + 1 9। इसी तरह A5, 5/2 5 11। तो ये मेरे पास 5 टर्म आ गई निकल के। बहुत सिंपल था, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, बहुत ही आसान सा सवाल था। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 28th टर्म, 20वीं टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, मतलब n 20 के बराबर है। और मुझे क्या गिवन है? 1, 2 - x, 3 - 2x ... ये सीक्वेंस दी हुई है। तो x से घबराना नहीं है, x लिखा हुआ है मतलब x की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो ये a हो गया मेरे पास, ठीक है, पहली टर्म ये a हो गई, ठीक है। a तो हमारे पास ये, अब d कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करके, तो 2 - x - 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 - x, ये d की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। सिंपल हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, A20, a की जगह 1 आ गया, प्लस 20 - 1 और d की वैल्यू 1 - x, तो ये 19 हो गया, 1 - x। अब ये 19 अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 19 × 1 = 19, 19x माइनस का, तो ये हो जाएगा 20 - 19x, x की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गए। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।